हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। मैं मिथिलेश मिश्रा अपने मिश्रा फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं और मैं फिर आ गई एक नई वीडियो के साथ। और मैं यही आशा करती हूं कि आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। और ये नई वीडियो है अनुराग के ऊपर। तो देखिए अनुराग के साथ क्या हुआ है आज। अनुराग के साथ आज यही हुआ है कि लोग सब कोर्ट में गए हुए थे। कोर्ट में क्या सुनवाई हुई और क्या नहीं हुई, तो बार बार मांग तो हो रही है कि हाँ लालता के घर को बुलडोज़र से गिराया जाए, लालता के घर के बुलडोज़र से गिराया जाए। मैं भी यही कहूँगी कि हाँ लालता के घर को बुलडोज़र से गिराया जाए, क्योंकि एक जवान बेटे को उसके माता के आंचल से हटा दिया गया। तो मेरा भी मांग यही है कि हाँ उनका या तो सरकारी ज़मीन पे हो या तो उनका पर्सनल ज़मीन हो, उनका घर गिराया जाए ताकि उनको भी इंसाफ मिले। और कोर्ट से तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। तो आगे देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अनुराग के चले जाने पर पूरा देश खिलाफ़ है, पूरा देश खिलाफ़ है। आप लोगों को पता ही है कि पूरा देश खिलाफ़ है और पूरा देश नज़र बनाकर रखा हुआ है कि कब आरोपियों को तड़पाया जाए। पूरा देश ही, सब लोगों का वही नज़र है, वहीं पे नज़र है कि जो आरोपी है उसको कब तड़पाया जाए, उसको भी जैसे वो करा हुआ है उसको ऐसी तड़प मिले। और बृजमोहन शुक्ला जी वहाँ गए हुए सारी बातें बता रहे हैं। तो देखिए आगे लेखपाल जी क्या बता रहे हैं। नहीं, शुक्ला जी वकील हैं, तो शुक्ला जी क्या बता रहे हैं आगे, आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा कि क्या बताए हैं। तो और लेखपाल का बयान दर्ज होने के बाद ही जो सारी जितनी सरकारी कार्रवाई होती है सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो आदेश आ जाएगा बुलडोज़र चलने का उनके घर पर। तो सरकारी कार्रवाई तो पूरा होने में मुझे लगता है कि टाइम लग जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सब सरकारी इंसाफ लेते लेते तो इसमें कई सालों लग जाएंगे, मुझे तो यही लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसाफ इसमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए, क्योंकि एक हत्या हो गई है उस घर में। एक 16-17 साल का लड़का चला गया है, इसीलिए इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। कोई भी उनके रिलेशन का कोई भी रिश्तेदार उनका कितना भी पावरफुल हो, लेकिन मैं तो सरकार से यही कहूँगी कि उनका पावर लगने नहीं देना चाहिए। मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसमें इंसाफ मिलना चाहिए ज़रूर। और पत्रकार साहब को मैं ये कहूँगी कि पत्रकार साहब बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी, ताकि आप हमेशा उनके घर के साथ हैं और लगे हुए हैं। हर टाइम का न्यूज़, हर टाइम का की बातें, जो भी बातें हो रही है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हर टाइम की खबर हम लोगों को भी मिल रही है कि हाँ उनके वहाँ क्या हुआ, अनुराग के वहाँ क्या नहीं हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देती हूँ। और ऐसे ही आप बने रहिए और रामजीत जी को न्याय मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए एकदम। मैं भी यही कहूँगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, उनके घर पे बुलडोज़र चलना ही चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, लोगों की भी मांग है कि वो तो जगह अगर वो 2-4-6 महीने के अंदर बनवाए हैं, साल भर के अंदर बनवाए हैं, सरकारी ज़मीन में बनवाए हैं, कब्जा करके बनवाए हैं, लड़ाई झगड़ा करके बनवाए हैं, तो मैं यही कहूँगी कि जो उनकी अपनी संपत्ति है, उनकी बाप दादा की जो संपत्ति है, उन पर भी कब्जा किया जाए। मैं तो सरकार से यही कहूँगी कि वो तो सरकारी ज़मीन के लिए एक की हत्या कर दी है, एक 16-17 साल का लड़का चला गया, 5-6 बहनें बेभाई की हो गई, और माँ बाप उसके माँ का आंचल से उसका लड़का चला गया, और उसके पिता का एक सर से उसका साया उठ गया, बुढ़ापे का जो भी सहारा होता है, तो उसका पिता भी बेसहारा हो गया, कोई सहारा नहीं है उसके पिता को भी। तो मैं यही कहूँगी कि इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। वहाँ के सरकार से कहूँगी न्याय, उस अनुराग को न्याय मिलना चाहिए। वहाँ की सरकार से मैं भी बार बार गुहार लगा रही हूँ कि अनुराग को इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी मिले।
ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। ज़्यादा जितना ही देर लगेगा तो सरकारी काम होता है, फिर देर लगेगा तो देर ही होता है, देर होता है फिर अंधेर तो नहीं होता है, लेकिन देर हुआ तो देर ही होता रह जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, सरकार से भी मैं भी गुहार लगा रही हूँ, ताकि अनुराग को और उनके माता पिता और उनके 5 बहनों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और आप लोगों का भी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि मैं क्या गलत बोली हूँ या सही बोली हूँ। और आप लोग जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहिए। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।